स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें। भागवत की कथा श्रवण करना और कहना दोनों बड़ा ही पुण्यकारी होता है। हम तो अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ 18,000 श्लोकों वाला सरल भाषा में आप तक पहुँचे, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और आप भी अपने संपर्क के लोगों को ये पहुँचाइए शेयर करके आधुनिक विज्ञान की मदद से, तो आपको ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि इस ग्रंथ की विशेषता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग भी आजकल देखते होइएगा कि भागवत कथाएं हर जगह आयोजित की जाती है, लेकिन उसमें यही बात है कि वो गरिमा के अनुकूल नहीं है। सब कुछ पैकेज पर चलता है, सब लोग पेशेवर हो गए हैं। तो पेशेवर के द्वारा जब कथा कहा जाता है, कथा कही जाती है, तो उसका प्रभाव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि आज सनातन धर्म हमारा इतना कमज़ोर हो गया है, इतने भागवत कथाओं के बावजूद। क्योंकि सारे के सारे कथावाचक लगभग सभी लगभग सभी कहते हैं कि सब पेशेवर हो गए हैं, नाच गान करते हैं, चुटकुला सुनाते हैं। इस काम के लिए भागवत कथा नहीं बना हुआ है। भागवत कथा इसलिए होता है कि 7 दिनों तक बैठकर इस तन्मयता के साथ भगवान की चर्चा सुने, भागवत सुने कि 8वें दिन से हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन परिलक्षित हो, ये भाव होता है। इसलिए तत्वज्ञान से लोग परिचित हों, ये उद्देश्य होता है भागवत कथा। वो नाच गान के लिए भागवत कथा नहीं बना हुआ है। यही कारण है कि आज उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो भागवत में ही लिखा हुआ है कि कारिता कन लोभ है ना कथा सारस तत्व कथा। धन के लोभ में कथा होती है तो इसका सार तत्व समाप्त हो गया। दूध में से मक्खन निकाल लीजिए तो दूध में क्या बचेगा? वही छाछ की स्थिति आज हो गई है भागवत कथा की। इसलिए जहाँ तक हो सके अध्ययन करें, श्रवण करें, सत्संग कहीं होता हो तो जरूर जाएं, और जहाँ तक हो पाए उसको ग्रहण करने का, जो अच्छाई हो उसको ग्रहण करने का प्रयास करें, तभी सनातन की रक्षा भी हो पाएगी। तो हम लोग परमधाम का वर्णन देखें संक्षिप्त रूप में कि वहाँ ब्रज के लोगों ने वहाँ देखा कि वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं। जिस वेद को हम पढ़ते हैं वे वहाँ सशरीर उपस्थित हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद गोप बालकों ने कहा कि इस परमधाम से अच्छा हमारा वृंदावन है। तो ये कथा सुनाकर हम भी चाहते हैं कि आप एक बार वृंदावन जरूर जाएं। आज कलयुग का प्रभाव वहाँ भी है, ये मेरा खुद देखा हुआ है, खुद भोगा हुआ है वहाँ। फिर भी वो भगवान का स्थान है। आप अपना भाव शुद्ध रखिए तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी बाजार घूमने जाइएगा तो कोई लाभ नहीं है। आप वहाँ जाइए, कम से कम 3 रात वहाँ रहिए, तो भगवान कृष्ण की चेतना से आप अनुप्राणित हो जाएंगे। ये बात आज भी सही है। और शहर देखने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जीवन में एक बार वहाँ जाएं और 3 रात वहाँ अवश्य रहें, तब वहाँ का लाभ मिलेगा आपको। अब देखिए आगे 29वें से लेकर 33वें तक अध्याय, 29 से 33 मतलब 5 अध्याय, ये रासलीला का वर्णन है। रासलीला के संबंध में हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहते हैं कि रासलीला की भी वही स्थिति है आज के ज़माने में। रासलीला इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वो सिनेमा में हो या टीवी सीरियल में हो या जो जनसमूह के बीच प्रस्तुत किया जाता है स्टेज बना करके, वहाँ कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि लोग समझते हैं, जो पढ़े नहीं है भागवत या जो प्रामाणिक लोगों से सुने नहीं है,
वो यही समझते हैं कि युवा और युवती का खेल है महारास या रासलीला। कि एक लड़के के चारों ओर अनेक लड़कियां नृत्य कर रही है, तो ये छवि प्रस्तुत किया गया है जो बिल्कुल गलत है। भगवान जब रासलीला किए थे तो वो तो छोटे बच्चे थे, 8.5 बरस उनका उम्र था उस समय। तो 8.5 बरस के बच्चियों के मन में कोई विकार नहीं हो सकता है, आज भी कलयुग में भी। तो बिना इस बात को जाने हुए लोग हंसी मजाक के रूप में इसको लेते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि आप उस तत्व ज्ञान को समझें कि ऐसा कुछ नहीं है रासलीला में। वो तो बच्चियों जिस उम्र के होते हैं उस उम्र का वो चीज़ वहाँ हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है। तो इसके प्रति जो लोगों के मन में एक गलत भाव समाया हुआ है, उसको भी हम चाहते हैं कि दूर करें। और भगवान के चारों ओर नृत्य हो रहा है गोपियों का। ये गोपियाँ कौन थी, हम थोड़ा सा वर्णन कर चुके हैं। अवस्था भी छोटी थी और उन्होंने सबने कात्यायनी देवी की पूजा की थी कि हमको कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। तो बच्चा तो पति पत्नी का खेल भी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हमारा विवाह होगा तो हमारी पत्नी आएगी, बच्ची सोचती है कि हमारे पति होंगे, ससुराल जाएंगे। ये तो खेल का भी विषय होता है। तो इतने कम उम्र के बच्चों के मन में कभी भी कोई विकार नहीं होता है। और दूसरे रूप में अगर लीजिए, सही रूप में, तो एक दिव्य ज्योति के चारों ओर उसके अंश का नृत्य है। एक दिव्य ज्योति है और उसके चारों ओर उसके अंश है जिसका नृत्य हो रहा है। क्योंकि मूल रूप में सब हम भगवान के अंश हैं, शरीर जैसा भी हो लेकिन है सब भगवान के अंश। इसलिए दिव्य ज्योति के चारों ओर उस अंशों का नृत्य है, यही चीज़ है। तो शरद ऋतु का मौसम था, बेला चमेली के फूल खिले हुए थे। बहुत से अनेक ऐसे फूल थे जो उस ऋतु में नहीं खिलते थे, जो सब के सब खिल गए। क्योंकि जो प्रकृति के मालिक है वह स्वयं वहाँ उपस्थित है। और जमुना किनारे इतना मोहक वातावरण था कि जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है। आप जितनी सुंदर कल्पना कर लीजिए उतना सुंदर वातावरण था। और यहीं से शुरू हुआ कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। भागवत में आया है कि भगवान शब्द वहाँ आया कि जब भगवान वहाँ खुद उपस्थित थे तो फिर प्रकृति उनका स्वागत करेगी। वो काल से परे हैं, तो जो काल के मालिक हैं, महाकाल है, वह खुद वहाँ उपस्थित हैं। तो उनके सामने मौसम का क्या तकाजा है। किसी मौसम में कुछ भी हो सकता है जब सारे प्रकृति के अधिष्ठाता वहाँ उपस्थित है। तो यही है कि योग माया का सहारा लेकर के भगवान ने रास किया था। फिर इसका वर्णन हम आगे करते हैं। ओम शांति।